नर्सेस, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री यूएसए स्पॉन्सरशिप फॉर नर्सेज एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आप फ्री में जो है वो किस तरह से यूएसए जा सकते हैं अगर आप नर्स हैं या आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट हैं। ठीक है, मतलब आपको जो अपॉइंट किया जाएगा वो नर्सिंग असिस्टेंट किया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग फ्री के अंदर नर्स हैं या बीएसएन नर्स हैं, नर्सिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो फ्री में यूएसए जाना चाहते हैं विदाउट एनी मनी, और अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। अपने बच्चों को, अगर वो 21 साल से कम उम्र है और गैर शादीशुदा है, अनमैरिड है, तो वो यूएसए फ्री में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूएसए में जो ऑथेंटिक हैं और उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में दूंगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथेंटिक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, जो वहाँ पर जा चुके हैं और मेरे कांटेक्ट में हैं। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल बहुत बूम पे चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले शेयरवाटर हेल्थ जो कि नैशविल टेनेसी स्टेट के अंदर है यूएसए में। सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवांत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कैसलबेरी फ्लोरिडा के अंदर है। तीसरी जो है वो है ओजीपी ओग्री पेटॉन दलास के अंदर है, टेक्सास में। और चौथी जो है मोस्ट फेमस वर्ल्ड वाइड हेल्थ सॉल्यूशंस जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ सॉल्यूशंस जो हैं वो स्पेशली अगर कोई आरएन है अगर वो इंडिया से है, बांग्लादेश से है, किसी और कंट्री से है जो एशिया में है, या किसी और जिसमें बहुत सारे फ़िलीपींस नर्सेज बहुत सारे इसमें स्पॉन्सर है, कीनिया के और बहुत सारे साउथ अफ्रीका के बहुत सारे और नर्सेज हैं जो स्पॉन्सर, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो यूएसए जाना चाहते हैं। वो वर्ल्ड वाइड हेल्थ सॉल्यूशंस में बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन है, और उसमें अगर कोई आरएन है तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप इनके साथ मुंसलिक होते हैं तो ये आपको एनक्लेक्स का ऑफ़र करती हैं कि आप एनक्लेक्स की सारी प्रिपरेशन का मटेरियल देती हैं, सारी सपोर्ट देती हैं, बुक्स देती हैं, और उसके बाद आपने वो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम के बाद आपकी पूरी फैमिली स्पॉन्सर होती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड हेल्थ सॉल्यूशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट भी आप जा सकते हैं। मतलब आपने नर्सिंग की हुई है लेकिन आपको एनक्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें और अपनी फैमिली के साथ स्पॉन्सर वर्ल्ड वाइड हेल्थ सॉल्यूशन आपको जो है वो करेगी, इसमें स्पॉन्सरशिप देगी। इसमें आपको दूसरा ये है कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये भी है कि आपको एनक्लेक्स करने के बाद आपको आइल्स भी करना पड़ेगा 6.5 ऑल एकेडमिक, ठीक है, और 7 इन स्पीकिंग। तो एनक्लेक्स करने के बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको जो है ये आइल्स भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको वर्ल्ड वाइड में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपने वाइफ और अपने बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिसमें उनके पासपोर्ट, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम शेयरवाटर हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं जो नैशविल टेनेसी से है। तो शेयरवाटर हेल्थ से मैं ख़ुद भी स्पॉन्सर हूँ, तो मैं इस बारे में अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अगर आप इनके पेजेस देखें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो इनमें आए दिन जो है इनके लोग जो यहाँ से जब मूव हो रहे होते हैं यूएस में, तो वो सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो पिक्चर्स लगाते हैं। उसके बाद आ जाती है अवांत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अवांत जो है शेयरवाटर के बारे में एक दफ़ा मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि शेयरवाटर हेल्थ, जब आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले इनमें जो स्टेप्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, इनकी शेयरवाटर हेल्थ की वेबसाइट पे जाते हैं, एज अ नर्स वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी एक्सपीरियंस कहाँ कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन कौन से ईयर्स में कंप्लीट हुई, तो वो सारी आप अप्लाई में करते हैं। फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है कि उनकी तरफ से मैसेज आता है कि हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, और फर्दर आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन लेंगे और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इंटरव्यू में ये होता है कि आपकी स्किल्स में, अगर आप आईसीयू में काम करते हैं, अगर आप सीसीयू में काम करते हैं, अगर आप पीट्स में काम करते हैं, तो आपका ये होगा कि वो उस हिसाब से ही आपकी जो है ना इंटरव्यू करेंगे, और स्पेसिफिकली उसी डिपार्टमेंट के ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो, और ऐसा बंदा साइन करेंगे जो उस फील्ड का ही हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई पीट्स के अंदर काम करता है
तो पीट्स कार्डिक सर्जरी में काम करता है, तो वो पीट्स कार्डिक सर्जरी का बंदा ही क्लिनिकल ढूंढ के उसकी मीटिंग आपसे इंटरव्यू करवाएंगे और वो आपको असेस करेगा, जिसमें आपको देखा जाएगा कि क्या आप अपनी फील्ड के अंदर कितने क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स हैं आप में, आप क्या जितनी डिजीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में जानते हैं, आप कितने स्किलफुल हैं। वो उन चीज़ों के जब आप अच्छे से आंसर दे देते हैं और उनकी क्वेश्चंस के क्रिटिकली आंसर दे देते हैं, आप अच्छे से बात कर लेते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती जिसके अंदर आपके बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो है जितने भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद आपके डिपेंडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट, उनकी पासपोर्ट, इसी तरह से आपके बच्चों के पासपोर्ट, ये सब चीज़ें आपसे ली जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें सारे 1 to ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हुए होते हैं। इसके बाद आपसे एक एग्रीमेंट किया जाता है कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, शेयरवाटर, अवान, OGP, वर्ल्ड वाइड, इसमें आपसे स्पॉन्सर करने से पहले आपसे एक एग्रीमेंट लिया जाता है, डॉक्यूसाइन, एक आजकल जो डिजिटल एग्रीमेंट होता है, इस पर आप अपना साइन करते हैं और बताते हैं कि मैं जो हूँ जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ वहाँ से कहीं और मूव नहीं करूँगा और किसी डिपार्टमेंट में मूव नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर होती है। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ एग्रीमेंट करती है तो ये आप में इन्वेस्टमेंट कर देती है। किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपकी CGFNS की ID बनाती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जब आपने एनक्लेक्स करना होता है तो एनक्लेक्स से पहले कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपने जो है जाना होता है और वहाँ पर अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक लिंक आपको इसी वीडियो के इसमें दे दूँगा, जिसमें आप उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ओपन करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एनक्लेक्स देने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। सबसे पहले हमारा CGFNS होता है, जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद उसके साथ साथ वो आपको कुछ सॉफ्टवेयर देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। जैसे शेयरवाटर हेल्थ है, तो शेयरवाटर हेल्थ जो है वो आपको कैप्लिन देती है, ठीक है, कैप्लिन देती है। कैप्लिन आप यहाँ पर जो है वो इस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, एनक्लेक्स के प्रिपरेशन के लिए। अवांत की जो है, अवांत में मेरे कुछ दोस्त हैं, अवांत के अंदर भी वो अपनी प्रिपरेशन करवाते हैं और वो सारी अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो है अपनी अलग से बुक्स देते हैं, अलग से सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो एल्सवेयर की सारी बुक्स होती हैं जो मेडिकल की, नर्सिस की, जिसमें से वो प्रिपरेशन कराते हैं और उनके जो है यूजुअली हर वीकली टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को और उन सारे जो है बुक्स को आपको पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उनकी मतलब सारी प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद आ जाता है OGP भी आपको यही कहेगा कि सारी चीज़ें आपसे इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, अप्लाई करना पड़ता है और एग्रीमेंट होता है और उसके बाद आपके CGFNS के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। आफ्टर ऑल इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको एनक्लेक्स करना ही होता है। तो एनक्लेक्स जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। याद रहे कि मैंने जब आपसे शुरू में बोला था कि फ्री USA स्पॉन्सरशिप फॉर नर्सेज एंड NA, तो इसका यही मतलब है कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री है। आपका CGFNS का प्रोसेस, आपका एनक्लेक्स का प्रोसेस, आपका जितना भी जिसमें आपके डॉलर्स जो है लग रहे हैं, जिसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसमें मतलब मिसाल के तौर पे आपके CGFNS की जो फीसिज़ हैं सारी, वो सारी की सारी जितनी भी स्पॉन्सर हो रही हैं वो जो है उसके सारी पैसे जो पे करता है वो शेयरवाटर से, अगर आप एफिलेटेड हैं या स्पॉन्सर हैं तो वो आपको सारी फीसिस वो देगा। अवांत है तो अवांत आपकी देगा, OGP है तो OGP देगा, वर्ल्ड वाइड है तो वर्ल्ड वाइड आपकी सारी एक्सपेंसेस वो भरेगा। फ्री स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने और आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है, अपने एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करनी है। एनक्लेक्स का मटेरियल भी वही आपको देंगे, एनक्लेक्स की CGFNS की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी आपकी वही फ्री में करेंगे। सारे जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, फिर आपके बोर्ड ऑफ नर्सिंग में जब यहाँ पर आपको, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब एनक्लेक्स देते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो किस तरह से होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, बोर्ड ऑफ नर्सिंग को किस तरह से क्लियर किया जाता है, कौन से स्टेप्स होते हैं,
फिंगरप्रिंट कार्ड होता है, ठीक है। ये सारी मैंने एक वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया, तो वो उसकी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो CGFNS और NCLEX की प्रिपरेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट मेथड से आप लोग कराती हैं। आफ्टर ऑल आपको सिर्फ NCLEX पास करना होता है। NCLEX की सारी प्रिपरेशन, NCLEX अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में आप रहते हुए NCLEX करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है पेटरसन व्यू वालों का तो आपको आफ्टर ऑल जो है वो फिलीपींस, या अभी जो न्यू सेंटर खुला है वो टर्की के अंदर खुला है, इस्तांबुल के अंदर, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर मोस्टली जो है आपको स्पॉन्सर जो है जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप जो है वहाँ पर अपना जो है टेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ पर जब आप डेट बुक करते हैं तो अगले 6-7 महीनों तक वो बुक होता है, क्योंकि पूरे एशिया के अंदर वो सब लोगों को करीब पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपका सिंगापुर में है, फिर साउथ अफ्रीका में है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपना NCLEX जब करने गया था तो मैं शेयर वाटर की तरफ से स्पॉन्सर हूँ, तो मैं जो है वो साउथ अफ्रीका गया था इसी तरह से जब आप NCLEX बाकी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, आपकी सारी चीज़ें स्पॉन्सर होती हैं। आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम्स होते हैं जो साथ साथ वो प्रिपरेशन करा रहे होते हैं NCLEX की। NCLEX देने से पहले आपको एक ग्रीन सिग्नल में आना होता है। अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी करते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आपकी जितनी भी फ़ीस है, आपकी फ़्लाइट टिकट है, आपने वहाँ पर रहना है, आपने एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस, सारे के सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती हैं। आपने सिर्फ पढ़ना है, आपने सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और आपने कुछ नहीं करना उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप NCLEX दे देते हैं। वंस आपने NCLEX क्लियर कर लिया उसके बाद आपकी सारी जो है वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपका DOL चला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में आपके डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं। 140 पिटीशन उसके बाद आपकी चली जाती है। उसके बाद आपका NVC में केस चला जाता है, नेशनल वीज़ा सेंटर के बाद। उसके अंदर आप उसके बाद फिर आपका जो केस है वो आपका इंटरव्यू पे आ जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ लेकिन आपको IELTS भी करना पड़ता है। IELTS एकेडमिक जो होता है वो आपको करना है, ठीक है। एकेडमिक करना है जिसमें आपको ओवरऑल जो स्कोर है वो 6.5 चाहिए, लेकिन 7 जो है वो आपको स्पीकिंग में चाहिए। तो ये तो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो ये है, मतलब आपको NCLEX करना है और IELTS करना है। IELTS के 2 अटैम्प्ट जो हैं वो आपको फ्री होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने 2 अटैम्प्ट के अंदर क्लियर कर लिया तो आप जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने दो टाइम में नहीं किया तो फिर आपको तीसरे टाइम के खुद पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जब 3 ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो डिटेल हैं वो यही है, सेम प्रोसीजर है। वर्ल्ड हेल्थ सोल्यूशन जो है, जो नॉर्थ कैरोलिना के अंदर है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो है RN को भी स्पॉन्सर करता है, लेकिन उसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट को भी जो है ये स्पॉन्सर करता है। मींस वहाँ पर जो होम केयर नर्सिंग होती है या ओल्ड हाउसेस होते हैं, उनके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो ये वहाँ पर अदर कंट्रीज़ में से इंटरनेशनली स्टाफ नर्सिस को स्पॉन्सर करके वहाँ पर जो है वो जॉब देते हैं। तो ये अगर आप अपने मुल्क में नर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कहीं भी आप जो है वो नर्स हैं, तो आप NCLEX नहीं करना चाहते, आप अपनी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन CGFNS से करवाना चाह रहे हैं, NCLEX आप चाह रहे हैं कि आप वहाँ जाके दे दें, क्योंकि आपको जल्दी प्रोसेस करना है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए, तो आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट चले जाते हैं। मतलब आप होते तो रजिस्टर्ड नर्स हैं अपनी कंट्री के अंदर, लेकिन जब आप RN NCLEX नहीं करेंगे तो आप एज ए NA ही दूसरी कंट्री के अंदर आप जाएंगे। वहाँ पर जाके आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी हुई होगी तो आप एलिजिबल होंगे। आपने सिर्फ वहाँ पर जाना है, 3 से 4 महीनों के अंदर प्रिपरेशन कर लें और उसके अंदर आप अपना NCLEX की एग्ज़ाम दे दें। इसके साथ साथ इस वर्ल्ड वाइड हेल्थ सोल्यूशंस के अंदर एक और एडवांटेज नर्सिस के लिए हैं, वो नर्सिस जो डायलिसिस करते हैं, जो डायलिसिस नर्स हैं, उन नर्सिस का जो प्रोसीजर है वो बहुत स्पीडी हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल नर्स का 1 ईयर से मैक्सिमम 18 मंथ्स तक लगता है पीरियड, तो अगर कोई डायलिसिस नर्स है तो उसका बहुत तेज़ी से प्रोसीजर हो जाता है। और वो एज ए NA जब ले रहे होते हैं उस डायलिसिस नर्स को, प्रोसीजर जो है वो 6 to 7 मंथ के अंदर, मेरे कुछ दोस्त हैं वो गए, वो 6 to 7 मंथ के अंदर ही चले गए। तो अगर कोई
डायलिसिस टेक्नीशियन है, डायलिसिस उसने डायलिसिस का भी कोर्स किया हुआ है, या वो किसी किडनी के हॉस्पिटल में काम करता है और नर्स है और डायलिसिस करता है पेशेंट की, तो वो उसका प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने इंडियन सब्सक्राइबर्स का जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को जिस तरह से देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स करें। अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करें, अगर किस तरह की वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। और दूसरे सब्सक्राइबर जो अदर कंट्री से, बांग्लादेश, श्रीलंका से, फ़िलीपीन से, यूएसए से, तो वो भी मुझे बताएं कि उनको क्या मटेरियल देखना है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन में और क्या वो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उनके क्वेश्चंस के ऊपर बना लूँगा और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। थैंक यू सो मच।